मेरे पास बहुत सारे बच्चों के डीएम्स आए हैं कि मैम हमें आईसीएल ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल की रिक्वायरमेंट्स का एक बार बता दो, ताकि हम भी अगर न्यूजीलैंड के लिए प्लान आउट कर रहे हैं तो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली अपना जो है प्लान आउट कर पाए। हेलो एवरीवन, दिस साइड ज्योति शर्मा गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरुज। अगर आप भी न्यूजीलैंड के लिए प्लान आउट कर रहे हो और आईसीएल जाना चाहते हो फॉर अ 2 इयर्स बैचलर्स डिग्री और फॉर अ 1 इयर्स मास्टर्स डिग्री, तो उसका एडमिशन का बड़ा ही सिंपल सा रिक्वायरमेंट रहता है। अगर आप बैचलर्स के लिए प्लान आउट कर रहे हो, आपके 12th में ओवरऑल 50% नंबर है इन ईच सब्जेक्ट, तो आप न्यूजीलैंड में बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्स के लिए जा सकते हो, विच इज़ अ 2 इयर्स बैचलर्स डिग्री। न्यूजीलैंड में एट प्रेजेंट एक ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो 2 इयर्स की बैचलर्स डिग्री जो है वो बच्चे को ऑफर करता है, जिससे बच्चे जो है वो अपना 1 साल की फीस और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस जो है सेव कर लेते हैं और उनको 2 साल के बीच में बैचलर्स डिग्री मिल जाती है। उसके लिए बड़े ही सिंपल सी एडमिशन रिक्वायरमेंट है। आपके पास ओवरऑल 50% नंबर होने चाहिए, आपके आइल्स में ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड्स होने चाहिए, या अदर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, चाहे पीटी दे रहे हो चाहे टोफल दे रहे हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 की इक्विवेलेंसी रखती हो। आपका कंसर्न ये भी होगा कि मैम हमने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करी है पर वहाँ पर तो ऐसा लिखा हुआ है कि वो सिर्फ आइल्स लेते हैं, पीटी या टोफल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दैट्स नॉट ट्रू। उन्होंने वहाँ पर ये चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि हमारी आइल्स की रिक्वायरमेंट ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड्स की है, पर अगर आपने कोई अदर टेस्ट दिया हुआ है तो मेक श्योर उसकी इक्विवेलेंसी जो हो वो सेम होनी चाहिए, ताकि हम आपको ऑफर लेटर दे पाए। तो न्यूजीलैंड में 2 साल की बैचलर डिग्री करनी है, आईसीएल से बेटर कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती है। इसके अलावा आईसीएल में 3 मास्टर के ऑप्शंस भी हैं, चाहे वो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट है, मास्टर ऑफ हेल्थ केयर है या मास्टर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेटिक है। आप बिजनेस सेक्टर में जाना चाहते हो, हेल्थ वाले हो, आईटी वाले हो, तो आप भी आईसीएल ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल को अपने लिए चूज कर सकते हो। 1 साल की मास्टर्स डिग्री की ऑप्शन देता है। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ने का, तो आप 1 साल की मास्टर्स डिग्री को चाहो तो 1.5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो, बट आई रेकमेंड कि 1 साल में ही कंप्लीट करो, ताकि आपको 1.5 ईयर का लिविंग एक्सपेंस ना दिखाना पड़े। क्योंकि अगर 1.5 साल का लिविंग एक्सपेंस दिखाना पड़ गया तो दैट मीन्स आपका 5 लाख का बजट सीधा बढ़ जाएगा। मास्टर्स के लिए प्लान आउट करना है तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ओवरऑल 55% होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। आप कोई सी भी बैकग्राउंड वाले हो, आप आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, मेडिकल वाले हो, नॉन मेडिकल वाले हो, आपके पास 55% की रिक्वायरमेंट आपको मीट करनी है। आपको आइल्स की जो रिक्वायरमेंट मीट करनी है दैट्स ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड्स कोर्स के। हाँ, इसमें थीसिस के कोर्सेज भी अवेलेबल है, डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है, बट अगर आप थीसिस के लिए जाना चाहते हो तो ही आप थीसिस के लिए चूज आउट करो। अदरवाइज आप नॉर्मल मास्टर्स डिग्री के लिए भी जा सकते हो, ऑलरेडी मास्टर्स करी हुई है, डबल मास्टर्स के लिए जाना है, ऑलरेडी डबल बैचलर्स है, फिर मास्टर्स के लिए जाना है, तब भी आप प्लान आउट कर सकते हो। आपको न्यूजीलैंड के केस में ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एज ज़्यादा है, मेरी ऑलरेडी मास्टर्स यहाँ पर है, मैं अपने स्पाउस को लेके जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके जाना चाहते हैं तो आईसीएल में 1 साल की मास्टर्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। फीस बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि इसकी जो फीस रहती है दैट इज 36,000 न्यूजीलैंड डॉलर। अगर मैं आईएनआर में इसकी कैलकुलेशन करके बताऊं तो 18-18.5 लाख रुपए के आसपास में रहेगी। अगर मैं बैचलर्स डिग्री की फीस की आपको बात करूं तो बैचलर्स डिग्री में 48,000 न्यूजीलैंड डॉलर की फीस रहने वाली है, यानी कि आपको इसको अप्रॉक्सीमेटली 25 to 26 लाख के बीच में लगा के चलो, इतने में आप अपनी वहाँ पर 2 साल की बैचलर्स डिग्री कर लोगे, जहाँ पर आपको पे आउट भी अच्छा मिलने वाला है, आपके पास वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी है। मास्टर्स करनी है न्यूजीलैंड में कंप्लीट 1 साल में, जॉब ऑफर लेना है और अपनी पीआर डाल देनी है, तो इससे बेटर कोई अदर अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती है। अगर आपके पास या कोई और भी क्वेरी है रिलेटेड टू न्यूजीलैंड, किसी अदर कंट्री की क्वेरी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, यूएसए की है, या आपको जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है,
तो फील फ्री टू रीच अस आउट। हम आपको बहुत ही अच्छे, कॉस्ट इफेक्टिव और लीगल वे में आपका स्टडी अब्रॉड के सपने को साकार करने में हेल्प करेंगे। इमिग्रेशन गुरुज ओनली प्रमोट स्टडी अब्रॉड, वी डोंट बिलीव इन अ गो अब्रॉड। हमें आपका करियर सिक्योर करना है, आपको एक बेटर फ्यूचर देना है। सो अगर आपकी क्वेरी है किसी भी कंट्री से रिलेटेड टू द स्टडी, रिलेटेड टू योर डिपेंडेंट, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, हम मीट करते हैं या नहीं करते हैं रिक्वायरमेंट को, फील फ्री टू रीच अस आउट, वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।